हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सूर्या सिन्हा की लिखी हुई एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे, तो इसे ध्यान से ज़रूर सुनें। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मन की गांठें खोलो। पुराने ज़माने की बात है। एक व्यापारी था। ऊँटों पर सामान लादकर वह शहर शहर जाता और व्यापार करता। उसके पास 5 ऊँट थे। एक बार सामान बेचकर वह वापस अपने देश लौट रहा था। रास्ते में रात हो गई तो वह एक सराय पर रुका। सराय के बाहर एक पेड़ के नीचे व्यापारी अपने ऊँटों को बांधने लगा। 4 ऊँट बंध गए, मगर 5वें ऊँट को बांधने के लिए एक रस्सी कम पड़ गई। जो ऊँट खड़ा था उसे इंतजार था कि मालिक उसे भी खूंटे से बांधे तो वह भी बैठकर जुगाली करे और अपनी थकान मिटाए। मगर मालिक परेशान था। एक रस्सी रास्ते में कहीं खो गई। अब ऊँट को कैसे बांधे? यदि बांधा न गया तो ऊँट रात को कहीं चला न जाए। व्यापारी परेशान था कि अब क्या करे। वह खुद भी बहुत थका हुआ था और चाहता था कि जल्दी से ऊँटों से फारिग होकर सराय में जाकर आराम करे। लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे हो, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। जब कुछ नहीं सूझा तो व्यापारी सराय की ओर चल पड़ा। सोचा सराय मालिक से कुछ मदद मांगूं। सराय के द्वार पर एक मस्त मौला फकीर बैठा हुआ था। वह काफ़ी देर से व्यापारी को देख रहा था। व्यापारी करीब आया तो फकीर ने उससे पूछा, क्या परेशानी है? बाबा, ऊँट की हिफाजत को लेकर परेशान हूँ। व्यापारी ने बताया, 5 ऊँट हैं जिन्हें बांधने के लिए 5 रस्सियाँ थीं। एक रस्सी रास्ते में ही कहीं गुम हो गई। 4 ऊँट बंध गए। अब 5वें ऊँट को कैसे बांधूं? जानवर है, न बांधा गया तो रात को कहीं चला जाएगा। फ़कीर हंसा, मगर व्यापारी उसकी हंसी का अर्थ नहीं समझा। हंसने के बाद फ़कीर ने पूछा, अब क्या करोगे? सराय मालिक से रस्सी मांगता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जाओ, 5वें ऊँट को वैसे ही बांधो जैसे 4 ऊँटों को बांधा है। मगर रस्सी? मैंने कहा ना, रस्सी की कोई ज़रूरत नहीं। जाओ, कल्पना की रस्सी से ऊँट को बांध दो। मतलब सिर्फ बांधने का अभिनय करो, से ही जिस तरह तुम हमेशा उसे बांधते हो। फिर वह कहीं नहीं जाएगा। व्यापारी ने फ़कीर की बात मान ली और वापस जाकर ऊँट को काल्पनिक रस्सी से बांधने लगा। वैसा ही अभिनय किया जैसे सचमुच की रस्सी से उसे बांध रहा हो। ऊँट के गले में रस्सी का काल्पनिक फंदा डाला, फिर रस्सी का दूसरा सिरा पेड़ से बांध दिया। और यह देखकर व्यापारी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि उस काल्पनिक रस्सी से बंधते ही ऊँट इत्मीनान से बैठ गया। मालिक ने उसके आगे चारा डाला तो वह मज़े से खाने लगा। फ़कीर का शुक्रिया अदा करके व्यापारी सराय में चला गया, खाया पिया और सो गया। सुबह हुई। व्यापारी को अब अपने आगे के सफ़र पर निकलना था। नहा धोकर और जलपान आदि करके व्यापारी सराय से बाहर आया। बंधे हुए ऊँट खोले। ऊँट उठकर चल दिए। उसने उस ऊँट को भी हाँका जिसे काल्पनिक रस्सी से बांधा था, मगर वह नहीं उठा। व्यापारी ने ऊँट को पहले पुचकारा, फिर दुलार कर उसे उठाना चाहा, मगर ऊँट नहीं उठा। व्यापारी को उसके अड़ियलपन पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे डंडे से मारना शुरू कर दिया। अरे मरदूद, उठता क्यों नहीं? तभी फ़कीर वहाँ आ गया। इस बेजुबान पर क्यों जुल्म कर रहे हो? देखिए ना बाबा, यह कमबख्त उठता ही नहीं। कैसे उठेगा? फ़कीर मुस्कुराया। तुमने इसे खूंटे से तो बांध रखा है। कहाँ बांध रखा है? अरे भाई, अगर तुमने इसे रात को बांधा न होता तो यह कहीं चला न जाता। ऐसा ही तुमने कहा था। हाँ कहा था, मगर ऊँट नहीं गया क्योंकि यह बंधा हुआ था। आप तो जानते हैं कि मैंने बांधने का अभिनय किया था, रस्सी तो थी ही नहीं। बिल्कुल ठीक। जैसे बांधने का अभिनय किया था वैसे ही अब इसे खोलने का भी अभिनय करो, फिर देखो यह कैसे उठता है। व्यापारी ने वैसा ही किया। पहले पेड़ के तने से काल्पनिक रस्सी की गांठ खोली, फिर गले में पड़ी रस्सी खोलने का अभिनय किया और फिर प्यार से ऊँट की पीठ थपथपाई। ऊँट न केवल उठकर खड़ा हुआ बल्कि दौड़कर अपने साथियों में से जा मिला। व्यापारी हैरान। उसने फ़कीर की तरफ देखा तो उसे मुस्कुराता पाया। फ़कीर बोला, जिस तरह यह ऊँट अदृश्य रस्सी से बंधा था और उठ नहीं सकता था,
उसी तरह लोग रूढ़ियों से बंधे हैं, इसलिए एक ही जगह पड़े हैं, चलना नहीं चाहते, बढ़ना नहीं चाहते। यह संसार इसलिए दुखी है और कष्ट में है क्योंकि रूढ़ियों से बंधा हुआ है, मन से बंधा हुआ है। यह कहकर फकीर चला गया और व्यापारी उसके शब्दों में छिपे गूढ़ अर्थ को समझने की चेष्टा करने लगा। तो फ्रेंड्स, हमें ये कहानी यह शिक्षा देती है कि असफलताओं का मूल कारण यही है कि हम मन से बंधे हुए हैं, पुरानी और घिसी पिटी परंपराओं और रूढ़ियों से घिरे हैं। ये चल नहीं रहे हैं, घिसट रहे हैं, उस ऊँट की तरह इंतजार में हैं कि कोई आकर हमारी मन की गांठें खोले तो हम भी चलें। मगर खोले कौन? सभी तो बंधे पड़े हैं और ये गांठें उस काल्पनिक रस्सी की तरह हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं। अपने मन से असफलता का काल्पनिक भय निकालो। कारण यह वह रस्सी है जो हमें बांधे हुए है और आगे बढ़ने से रोक रही है। उस रस्सी को तोड़ो और आगे बढ़ने के लिए कमर कस लो। तो फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।